Luke chapter 1 verse 37. With God nothing is impossible. ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे माता पिताओं, भाई एवं बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह का शांति आप सबों को मिले। 15 अगस्त हम सबों के लिए एक महान दिन है, क्योंकि आज के दिन में हम लोग दो त्योहार मनाते हैं। सर्वप्रथम हम कैथोलिक लोगों के लिए माता मरिया का स्वर्ग रोहन पर्व मनाते हैं हम लोग, और दूसरा हमारे स्वतंत्र दिवस हम लोग पालन करते हैं। लेकिन आज मैं हमारे भारत का स्वतंत्रता के विषय में मैं कुछ नहीं बताने मांगता हूँ। और 15 अगस्त हमारे कैथोलिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिन है, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त को हम लोग सदियों से ही हम लोग माता मरिया का स्वर्ग रोहन पर्व हम लोग मनाते हैं। उसको हम लोग उद्ग्रहण पर्व भी कहते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, जो स्वर्गरोहण पर्व है वो एक कुछ नई चीज नहीं है, और ये एक डॉक्ट्रिन है कैथोलिक चर्च का, एक टीचिंग है जिसको हम लोग बहुत विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे में हम लोग को बाइबल भी जानना चाहिए। का नए व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के साथ में हजारों लोग काम करते थे। हमारे कैथोलिक कलीसिया में नेक्स्ट टू प्रभु यीशु मसीह हम लोग माता मरिया को हाईएस्ट ऑनर, रेस्पेक्ट और श्रद्धा और प्रेम हम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में मानव मुक्ति के लिए फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड माता मरिया इक्वली प्रभु यीशु का जैसा ही काम किए हैं। इसलिए हम लोग कैथोलिक चर्च में मदर मेरी को को रिडेमर और अथवा को रिडेम्ट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो माता मरिया का 15 अगस्त में स्वर्गरोहण जो पर्व हम लोग मनाते हैं, ये कहाँ बाइबल में मिल सकती है? हर चीज को बाइबल में हम लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर बाइबल ईश्वर की वाणी है तो हमारे साथ में परंपरा, हमारे ट्रेडिशन है, उसको भी हम लोग कैथोलिक लोग विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में हजारों लोग यीशु के साथ में काम कर रहे थे। उसके 12 शिष्य लोग थे और अनुसरण बहुत लोग कर रहे थे। यीशु जो कुछ भी किया है, काम किया है, पुनरुत्थान हो गया है, प्रेरित चरित्र में लोग काम कर रहे थे, सबों का साक्षी प्रेरित लोग दिया है। और जो यीशु को अनुसरण कर रहे थे उन लोग भी साक्षी दिए हैं। ओरली उन लोग प्रभु यीशु मसीह का काम को और वचन को ट्रांसमिट किए हैं, उसमें भी हम लोग विश्वास करते हैं। तो क्या ये सच है कि माता मरिया का स्वर्गरोहण संभव है? इज इट पॉसिबल फॉर मदर मेरी टू गो अप विद द बॉडी एंड हर सोल ट्रूली? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द असम्पशन ऑफ मदर मेरी इनटू हेवन। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, हनोक है जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 11 में, और 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11 में हम पढ़ते हैं एसाइस के बारे में। मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना दूंगा। लेकिन परंपरा हम सबों के लिए क्या है, ट्रेडिशन क्या बताती है? देखिए, पेंटेकोस्ट के बाद में माता मरियम कहाँ रहती थी, क्या हुआ, हमको मालूम नहीं है। और हम जानते हैं जॉन चैप्टर 19 में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ठुका हुआ था, जॉन और माता मरियम यीशु के पास में खड़े थे, और जॉन को देख करके बोला ये तुम्हारी माँ है, और माता मरियम को देख करके बोलते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। उसी समय से जॉन ने माता मरिया को माँ समझ करके वो अपना घर ले लिया। परंपरा हम सबों को बताती है, ट्रेडिशन हम सबों को बताती है कि जॉन एफिसस में रहता था और माता मरियम जॉन के साथ में रहती थी, अन्य अपोस्टल्स लोगों के साथ में। और भी परंपरा है जो बताती है कि यरूशलेम में माता मरियम का घर था, जहां अभी भी जन्म और मरण का जगह है। उसको कहते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ मदर मेरी। वहां हजारों लोग जा करके माता मरिया का जो घर है उसको अभी तक उन लोग देखते हैं। और भी परंपरा है जो माता मरिया का मरने के समय पहुंच गया, सभी प्रेरित लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के लोग जहां भी थे उन लोग इकट्ठा हो गए, और मदर मेरी जब मार रही थी सब कोई उसको विटनेस किया है, साक्षी दिया है। और माता मरिया एक शारीरिक रूप से वो मर गई और उसको कब्र में रख दिए। लेकिन उस समय में थॉमस नहीं था। एक दिन के बाद में सेंट थॉमस ने पहुंचा और देखता है मदर मेरी नहीं है। तो लोगों को पूछा कि मदर मेरी कहाँ है, और अपोस्टल्स लोग ने कब्र पर ले लिया और देखते हैं मदर मेरी वहां में नहीं है। तो वो डीप कन्विक्शन हो गया, विश्वास हो गया कि माता मरिया को ईश्वर ने शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग में उठा ले लिया है। और उसी के साथ में हम देखते हैं
कि मदर मेरी के विषय में, माता मरिया के विषय में 2nd सेंचुरी में ऑलरेडी बुक ऑफ रिपोज, मतलब शांति से सो जाना, माता मरिया का शांति से विश्राम करने का किताब उन लोग लिख चुके थे। और लोग इन द कोर्स ऑफ टाइम मदर मेरी का असेंशन इनटू हेवन, स्वर्गारोहण के बारे में बड़े विश्वास कर रहे थे। और 4th सेंचुरी में हम देखते हैं मदर मेरी के विषय में प्रोमिटेशन ऑफ मदर मेरी बोल करके 6 पुस्तकें उन लोग लिखा, 6 बुक्स दे रोट अबाउट मदर मेरी। और उन लोग प्राचीन काल के क्रिश्चियन लोग विश्वास कर रहे थे कि माता मरिया को शरीर और आत्मा के साथ में सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर ने स्वर्ग पर उठा ले लिया, क्योंकि वो ईश्वर की माँ था। लूक चैप्टर 1 वर्स 43 में हमको मिलते हैं, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के कहती है, मेरे ईश्वर की माँ मेरे पास आई है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मेरे प्यारे माता पिताओं, उसके बाद में 6th सेंचुरी में हम देखते हैं सेंट जॉर्ज ऑफ टूर्स ने बड़े धूमधाम से विश्वास से माता मरिया का स्वर्गारोहण के विषय में बताया था, अबाउट द असेंशन ऑफ मदर मेरी इनटू हेवन, और प्रीचिंग ऑफ सेंट जॉर्ज ऑफ टूर्स। और उसी के साथ में ईयरली चर्च का जो विश्वास था माता मरिया का स्वर्गारोहण का विषय में, वो बहुत प्रचार हो चुका था और लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन कॉन्क्रीट इसके लिए कुछ डॉक्ट्रिन नहीं था। लेकिन लोग प्राचीन काल से सदियों से विश्वास कर रहे थे कि माता मरिया स्वर्ग पर उठाई ली गई है अपना शरीर और आत्मा के साथ में। इसी प्रकार मेरे प्यारे माता पिताओं, क्या बाइबल में इसका बारे में हम लोग साक्षी दे सकते हैं? मदर मेरी का बारे में बर्थ और डेथ नहीं दिया गया है, लेकिन जितना भी हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं मदर मेरी के विषय में, उतना ही हम सबों के लिए काफी है जानने के लिए। अगर हम स्टडी करेंगे, डीप रिफ्लेक्शन करेंगे, दैट इज मोर देन एनफ टू नो अबाउट मदर मेरी। तो मदर मेरी का जन्म और मरण का विषय में बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन हम सबों को परंपरा बताती है कि मदर मेरी पेंटेकोस्ट का बाद में कहाँ रहती थी। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं बाइबल में बहुत धार्मिक लोग थे। उन लोग ईश्वर के साथ में चलते थे, ईश्वर के मार्ग में चलते थे। उन लोग पवित्र थे, धन्य थे, महान पुरुष थे, नबी लोग थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों को स्वर्ग में आरोहित कर लिया। अगर ऐसे सामान्य व्यक्ति लोगों को जो प्रभु के काम कर रहे थे, उन लोग को ईश्वर ले लिया, तो व्हाई नॉट मदर मेरी जो प्रभु यीशु मसीह की माँ है, जो यीशु हमारी माँ है, क्यों ईश्वर ऐसा अद्भुत काम नहीं करेगा? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ बाइबल का। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 में हम हनोक का बारे में पढ़ते हैं। वो एक साधारण व्यक्ति था, वो ईश्वर का मार्ग में चलता था, फिर भी ईश्वर उसको उठा करके स्वर्ग में ले लिया। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतधारण हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। और इसी के बारे में सेंट पॉल हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5 में बहुत सुंदर से समझा देते हैं कि हनोक एक साधारण व्यक्ति था जो ईश्वर का मार्ग पर चलता था, फिर भी ईश्वर उसको स्वर्ग पर ले लिया। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए, वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पत्र बन गए थे। हनोक ईश्वर के कृपा पत्र बन गए थे। मदर मेरी को भी तो एंजल बोले हैं, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस। तो इसी प्रकार हम विश्वास करते हैं, अगर हनोक को ले लिया, इलियास का बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 11 से हम लोग पढ़ते हैं। वे बात करते हुए उन्हें आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अग्निमय आंखों सहित एक अग्नि रात के ले आकर इलियास को स्वर्ग में आरोहित ले लिया। ये चमत्कार है, सिर्फ प्रभु ईश्वर हर कुछ चीज कर सकता है। मदर मेरी प्रभु यीशु मसीह का 1 नंबर डिसाइपल था। मत्ती चैप्टर 8 वर्स 20 में माता मरिया को देख करके यीशु ने बोला, धन्य है वे लोग जो मेरे वचन को सुनते हैं और प्रभु का काम करते हैं, वो लोग महान है। मदर मेरी वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो हमेशा यीशु का साथ में रहती थी, उसका वचन सुनती थी।
और गंभीर रूप से यीशु का वचन को सुन करके अपने जीवन बिता रही थी। अगर हम बाइबल को प्रभु की वचन समझते हैं और हम स्वीकार करते हैं तो जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 11 और 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 को भी हमको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। और स्वर्ग में आरोहित किया हुआ व्यक्ति का विषय में सेंट पॉल 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2 से लेकर के बताते हैं कि ये एक रहस्य है। स्वर्ग रोहन, स्वर्ग आरोहित एक रहस्य है। तो प्राचीन काल से क्रिश्चियन लोग 15 अगस्त को महत्व समझते थे, क्योंकि उस समय का जो सम्राट था उन्होंने 15 अगस्त को माता मरिया का स्वर्गारोहण का पर्व को स्थापित किया था। तो उसी को याद करते हुए क्रिश्चियन लोग ने माता मरिया का स्वर्गारोहण का पर्व को उसी दिन उन लोग पालन करते थे। लेकिन इसके लिए कुछ डॉक्ट्रिन नहीं था, परंतु समय पर होने पर 1 मई 1946 को पोप पायस ने दुनिया भर के बिशप, कार्डिनल्स, प्रीस्ट, रिलीजियस, ले पीपल सबों को वो एक सर्कुलर दिया और सबों से माता मरिया का स्वर्ग उद्ग्रहण, स्वर्गारोहण, द असम्पशन ऑफ मदर मेरी के बारे में वो ओपिनियन, राय लेने मांगता था कि आप लोग क्या सोचते हैं माता मरिया का स्वर्गारोहण के विषय में। और सर्कुलर को पाने के बाद में कार्डिनल्स, आर्चबिशप्स, बिशप्स, प्रीस्ट, रिलीजियस सभी विश्वासी लोग बड़े उत्साह से एक ही राय, एक ही ओपिनियन दिया विथ नो डाउट कि ये हमारे कैथोलिक विश्वास है कि माता मरिया को सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर ने महिमा की, स्वर्ग की महिमा में शाश्वत शरीर और आत्मा को स्वर्ग में उठा ले लिया है। यही है हमारे विश्वास। और 1950 में 15 अगस्त को पोप पायस 12 ने दुनिया को एक सर्कुलर दे करके एक प्रोपेगेंडा, एक विश्वास, एक डोगमा, एक डॉक्ट्रिन प्रचार कर दिया कि देयर इज नो डाउट आफ्टर मच रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर एंड टेकिंग फ्रॉम द ओपिनियन फ्रॉम ऑल द archbishops, cardinals, priests, religious and lay people, that God in his mighty power and strength, the one who made heaven and the earth, he knows everything, वो माता मरिया को शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग पर उठा ले लिया है। पृथ्वी पर के सभी ख्रिस्त विश्वासी लोगों का राय, ओपिनियन और विचार को लेकर के पोप पायस द 12th in 1950 में एक डॉक्ट्रिन, एक टीचिंग ऑफ द चर्च, कैथोलिक चर्च के विषय में वो फेथ को डिक्लेयर कर दिया। क्या बोला? इमाकुलेट मदर ऑफ गॉड, द एवर वर्जिन मैरी, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory। 15 अगस्त 1950 में पोप ने इस असम्पशन ऑफ मदर मेरी इनटू हेवन, मरियम पर्व को एक कैथोलिक चर्च का डॉक्ट्रिन, टीचिंग है बोल करके दुनिया में प्रचार कर दिया। क्या लिखा? ईश्वर की निर्मल माता सदा कुंवारी मरिया अपने शारीरिक जीवन को पूरा करने पर शरीर और आत्मा के साथ स्वर्गिक महिमा में ले जाई गई। अगर किसी ने यीशु ख्रीस्त का शक्तिभार अनुकरण अंतिम क्षण तक किया हो तो वह है माता मरियम। प्रभु के पूर्ण शिष्य बनने के कारण ईश्वर ने उससे पुरस्कार दिया। वह है आज का पर्व स्वर्गारोहण। आज 15 अगस्त है। प्रत्येक साल हम इस दिन को बहुत महान समझते हैं, क्योंकि आज हम हमारे माता मरिया का स्वर्गारोहण पर्व बनाते हुए हमारे भारत मातृभूमि का भी हम स्वतंत्रता दिवस पालन करते हैं। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे माता मरिया को परमेश्वर अपने शक्ति से स्वर्ग में उठा करके ले लिया है। आप सबों को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।